प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम देखते हैं पवित्र वचनों में से हमें परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, हमें वचन में से क्या सीख देना चाहता है। इसके लिए मैंने जो शास्त्र भाग चुना है वह यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय और वचन 38 से लेके 44 तक, 38 to 44 बहुत परिचित ऐसा शास्त्र वचन है। मैं पढ़ूंगी। यीशु मन में फिर उदास होकर कब्र पर आया। तब एक गुफा थी और वह पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे तो अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसने मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। प्यारे भाई और बहनों, यह जो घटना है बेथानी की, मार्था मरियम का भाई लाजर, हमें सबको पता है। लेकिन यह जो शास्त्र वचन, यह जो पवित्र वचन हमें इस भाग में हमने देखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में, हमें यह पता है कि मार्था मरियम का भाई लाजर बीमार था। तब उसने यीशु को संदेश भेजा था कि मेरा भाई बहुत बीमार है, आप आइए। लेकिन यीशु अपने चेलों के साथ वचन का प्रचार करते हुए 2-3 दिन वह उसी गांव में रहा। वह अर्जेंटली वापस नहीं आया। तब मार्था मरियम का भाई लाजर जो है वह मर गया था। उसे 2-3 दिन हो गए थे। लेकिन फिर भी वो चेले कह रहे थे यीशु मसीह से कि बाबा, वो लाजर बहुत बीमार है। हमें यह कहा जाता है कि मार्था मरियम लाजर का यीशु मसीह जो है हमेशा वहां विजिट देते थे। वे उनके बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे। लेकिन उसने ऐसे कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई, ठीक है हम जाएंगे। और वह 2-3 दिन के बाद उसका जो काम था, वह उसका जो मिशन था, वह पूरा करके फिर वहां आया। और उसने कहा, वह दुखी हुआ था, मन उदास होकर कहा, कब्र पर आया और गुफा की ओर का एक पत्थर उस पर था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। तो उसकी बहन जो मार्था थी वो कहने लगी, अरे यीशु मसीह, भाई उसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, अभी तो उसमें से दुर्गंधी आई होंगी, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। अंडरलाइन द वर्ड, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। कई बार हम भी इसी तरह से इम्पेशेंट होते हैं, हमें पेशेंस नहीं रहता। हम कहते हैं कि भाई अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ तो हाथ के बाहर गया है। नहीं प्यारे भाई और बहनों, इस तरह की बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को सारी बातें संभव है। कोई भी असंभव बात उस नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड। हम देखेंगे 4 दिन हो गया था, उसकी बहन खुद कर रही थी कि 4 दिन हो गए, अभी दुर्गंधी आती होंगी, ये तो क्या कर रहा है। वह उससे कहता है, मैंने तुझे सच कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। और तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। देखिए, यीशु मसीह ने भी परमेश्वर से धन्यवाद कह के कहा। उसे पता था कि मैंने मेरे परमेश्वर से मांगा है लाजर के जीवन के लिए, और परमेश्वर ने उस लाजर को जीवन दिया। यह यीशु मसीह को पहले से पता था, इसलिए वो धन्यवाद करता है परमेश्वर के, तूने मेरी सुन ली है। और उसने कहा, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता, और परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने यह कहा कि जिसके वे विश्वास करे कि तूने मैं भेजा है। उसे पता था कि मैं वह जो कुछ भी परमेश्वर से मांगता है वह परमेश्वर उसे सब कुछ देता है। लेकिन उसके आसपास जो भीड़ थी, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह ने इस तरह का बर्ताव किया कि हम लोग जो उसके अनुयायी है वह उस पर विश्वास करे कि एवरीथिंग पॉसिबल विथ गॉड। और फिर उसने कहा, बड़े शब्द से कहा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हमने देखा है इस घटना में कि मरे हुए 4 दिन हो गए लाजर। यीशु मसीह ने परमेश्वर से मांगा। उसे पता था कि मैं जो कुछ परमेश्वर से मांगने वाला हूँ सब कुछ मिलेगा। और इस परमेश्वर से मांगकर उसे आज्ञा दी, लाजर निकल के बाहर आ। लाजर उस कफन में लिपटे हुए उस कब्र से बाहर आया और परमेश्वर की महिमा की। इसलिए मैं कहती हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड।
सो प्लीज हैव पेशेंस, विश्वास रखेंगे तो हम उसका प्रतिफल पाएंगे। आमीन।